हेलो गाइस, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज जो है हम शॉर्टली एक चीज़ जो है पॉइंट डिस्कस करेंगे। वो पॉइंट ये है कि बहुत सारे न्यूबीज को जो है वो इस चीज़ में कंफ्यूजन है कि प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा। जो लोग ऑलरेडी ई कॉमर्स फील्ड से एफिलिएट हैं, जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं वर्कआउट कर रहे हैं अमेजोन पे या अदर किसी प्लेटफॉर्म पे, तो उनको तो इस चीज़ का आइडिया है कि प्रॉफिट कैलकुलेशन कैसे की जाएगी। मीन के वो अगर हम देखें तो वो ज़्यादा नहीं, तो वो एक एस्टिमेट से भी जो है प्रॉफिट कैलकुलेशन में जो है वो देख लेते हैं कि उनको कितना प्रॉफिट बच रहा है। बट जो न्यू बीज हैं उनको बहुत ज़्यादा जो है वो इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं प्रॉफिट कैलकुलेशन में। तो आज जो है वो हम यहाँ से टिकटॉक शॉप के बायर अकाउंट से, देन जो है अलीबाबा से, अली एक्सप्रेस से सोर्सिंग करते हुए हम ये चीज़ देखेंगे कि हमने जो है वो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना होता है। तो चलें हम आज जो है वो देखते हैं। और इसके लिए जो है वो स्पेसिफिक एक कैलकुलेटर होता है। अगर आप जो है वो इसको मैनुअल कैलकुलेट नहीं कर सकते तो आप जो है इसके लिए कैलकुलेटर यूज़ कर लें। अब वो कैलकुलेटर कौन सा है, आप गूगल पे जाएंगे और आप लिखेंगे ए ई ड्रॉपशिप। जब आप इसको सर्च करेंगे तो आपके पास जो है वो यहाँ पे एक वेबसाइट आएगी ए ई ड्रॉपशिप, जो कि पर्पल कलर में जिसका लोगो होगा। अब आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे, जैसे मैं इसी को ओपन कर लेती हूँ। तो आपके साथ कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जिसमें जो है आपको ऊपर नज़र आएगा टिकटॉक, ईबे, देन जो है वो टिकटॉक प्रॉफिट कैलकुलेटर। ये जो है वो अब यहाँ से आप सोर्सिंग भी कर सकते हैं, एज अ सोर्सिंग चैनल भी या इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। और अगर आपने प्रॉफिट कैलकुलेशन करनी है तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब हम क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं प्रॉफिट कैलकुलेशन के लिए, तो आपने आपने क्या करना है, टिकटॉक प्रॉफिट कैलकुलेटर इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट इंटरफेस में हमारे पास कुछ इस तरह की विंडो ओपन होगी, जिसमें हमारे पास एक प्रॉपर कैलकुलेटर होगा। अब जैसे कि हम अमेज़न के ऊपर काम करते हैं तो हमारे पास उसके लिए एफपीओ रेवेन्यू कैलकुलेटर होता है कि हम जो है वो इजीली जो है वो अपनी फीसेस को, मार्जिन्स को कैलकुलेट कर सकते हैं उधर से। तो इसी तरह जो है वो अब आप टिकटॉक शॉप के लिए भी अगर आपने अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, अपना मार्जिन कैलकुलेट करना है, तो आप इजीली यहाँ से जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये जो इंटरफेस है इसमें अब आप यहाँ पे नीचे आ जाए, ऑलरेडी कुछ यहाँ पे चीज़ें मेंशन है। अब आप क्या करेंगे, रीसेट करेंगे ऑल वैल्यूज को। तो हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, रीसेट ऑल वैल्यूज। तो आपका जो ये तमाम वैल्यूज हैं वो रीसेट हो जाएंगी। अब ऊपर अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे जीबीपी नजर आ रहा है। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपने जिस भी जो है वो मार्केट में काम करना है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे आप जो है अपनी करेंसी को सिलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि अभी हम जो है वो जीबीपी की बात करें, मीन के हम यूके में काम करें, तो इसी को हम सिलेक्ट रखेंगे। देन हमारे पास यहाँ पे आ जाता है जी हमारी सोर्सिंग प्राइस, कि हमारी सॉरी हमारी सेलिंग प्राइस। हमारी सेलिंग प्राइस क्या है जिसके ऊपर हमने जो है वो सेलिंग करनी है। तो हम एक प्रोडक्ट जो है वो देख रहे हैं, वो प्रोडक्ट हमारे पास है ये वाली 2 पीसेस सीरम, ये वाली। इसको हम देख लेते हैं। इसको अगर हम जाकर देखें इमुलेटर के ऊपर, तो मैंने ये 2 पैक ग्लासेस कॉफ़ी सिरप डिस्पेंसर सेट को यहाँ पे सर्च किया है। तो मेरे पास सामने ये वाली लिस्टिंग एक ओपन हो रही है। तो ये वाली अब यहाँ पे देखें कि 21 पाउंड की ये सेल आउट हो रही है। 21 पाउंड की ये सेल आउट हो रही है, तो जाहिर सी बात है अब हमने हमारा मार्जिन देखना है। यहाँ पे 5% ऑफ भी लगा हुआ है। तो अब हम देखेंगे, क्योंकि ये फ्री शिपिंग दे रहा है कि इसके ऊपर कोई फ्री शिपिंग चार्ज नहीं हो रही। अब हम क्या करेंगे, हम वापस जाएँगे, वापस जाके अब हम ये चीज़ यहाँ पे दे सर्च आउट करते हैं। ये कस्टमाइज़ हो सकते हैं, हमने जस्ट 2 बॉटल्स देखनी है। जैसे हमारे पास ये वाली हैं, इनको अगर हम ओपन कर लेते हैं नेक्स्ट टैब में, तो ये हमारे पास आ गई। लेकिन आपने लेनी 500 लीटर वाली है, ये बात जस्ट आपने याद रखनी है। देन उसके बाद आप जो है वो यहाँ से सप्लायर से मज़ीद देख लें। ये देखें, ये 2 बॉटल्स हैं, इनको देख लें। ये 500 अगर वाली हैं तो वो वाली यहाँ पे हम 2 जो है वो ये लगा लेंगे, फ़िल्टर्स लगाएँगे, चॉइस का फ़िल्टर लगाएँगे। और हमें जो है वो फ्री शिपिंग चाहिए होगी, और हमें जो है वो 7 डेज़ डिलीवरी चाहिए होगी। तो ये चीज़ हम यहाँ पे फ़िल्टर ऑन कर लेते हैं, ये वाले। और साथ में हम जो शिपिंग है वो भी हम लगा देते हैं अपनी। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास रिज़ल्ट्स जो हैं वो क्या बचते हैं फ़िल्टर आउट होके।
अब ये भी जो है देखा जाए तो ये 2 बॉटल्स हैं, देन हमारे पास ये 2 बॉटल्स हैं, और ये तो पैक ऑफ आपके पास कस्टमाइज में है, तो ये है एक बटर और शुगर, तो ये 3 है, पैक ऑफ 3 है। हमें पैक ऑफ 3 नहीं चाहिए, हमें पैक ऑफ 2 ही चाहिए। तो यहाँ पे देख लें ये जो है वो 500 वाली है, तो हम इसको देख लेते हैं। जी बिल्कुल 500 जो है मिलीलीटर वाली है, तो हमने इसी को देखना है। अभी हम देखें ये हमें मिल रही है 8.42 की। इसके ऊपर आप जो है ना अपनी लेबलिंग करा सकते हैं। अब यहाँ पे 8.42 की हमें अगर ये यहाँ से मिल रही है ये, और उसके बाद एक और इसके साथ की थी ये, और ये भी जो है वो हमारे पास जो है 500 की सोल्ड है। ये वाली और सिल्वर है, गोल्डन है और ब्लैक है। ये कौन से कलर हैं जो इसके ऊपर ये वाली इसके कह लें ये इसका जो होल है, इसका जो है नोजल है, इसको जो है वो बोल रहे हैं ब्लैक, गोल्डन और सिल्वर, उनमें डिफरेंस है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अगर हम लेट्स सपोज एक यहाँ से जो है वो सप्लायर देख लेते हैं इसका, कि ये हमारे पास जो है वो ग्लास डिस्पेंसर ये प्रोडक्ट है जी। तो इसको दोबारा से सर्च आउट करते हैं। ये देखिए हमने इसको दोबारा से सर्च आउट किया तो हमारे पास इसकी काफ़ी ज़्यादा लिस्टिंग आ गई है। अब इसके डिफरेंट सप्लायर यहाँ पे बैठे हुए हैं। हम यहाँ पे देख लेते हैं पैक ऑफ 2 में हमें जो है वो चाहिए वो किधर है। एक पैक ऑफ 2 ये है, देन जो है वो फर्दर हम इसको देख लेते हैं मज़ीद चीज़ों को, कि हमें पैक ऑफ 2 500 जो है वो मिलीलीटर का पैक कहाँ से मिल रहा है। तो हम इसको फर्दर स्टोर करते हैं। अगर तो मिल्की वेल एंड गुड, ये देखिए यहाँ पे भी हमारे पास एक आ रही है लिस्टिंग, लेकिन अब ये नहीं पता कि ये इसका साइज़ क्या है। इसको ओपन करके देख लेते हैं इसका साइज़ क्या है। तो अगर तो 500 की हुई, अभी आपने नेक्स्ट सप्लायर्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट नहीं जा रहे, अभी जस्ट मैं आपको समझाने के लिए यहाँ से जो है वो एक आध लिस्टिंग ले रही हूँ, ताकि आपको समझ आ जाए कि यहाँ से कैसे मार्जिन कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो ये 5.62 की मिल रही है, लेकिन इसमें जो है ना वैट अभी इंक्लूड नहीं है, और ये अभी हमें पता भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे मेंशन भी नहीं है कि ये 500 वाली है या कौन सी मिलीलीटर वाली है। तो इसके यहाँ पे हम डिटेल्स में देख लेते हैं और नीचे देख लेते हैं, ये 500 वाली ही है। अब यहाँ पे देखें 5.60 की हमें ये मिल रही है यहाँ पे। देन इसकी शिपिंग जो है वो यहाँ पे देखें 15.86 इसकी शिपिंग है। तो मीन कि ये तो हमें बहुत महंगी पड़ रही है। इसके बरक्स अगर हम यहाँ पे देखें, हमें ये प्रोडक्ट पड़ रही, ये एक हमारे पास थी ये वाली, हमें पड़ रही थी 8.42 की, और इसकी शिपिंग फ्री थी। अब इसमें जो है वो अगर ऐड भी होगा तो इसमें प्राइस इंक्लूड्स वैट। अब इसके अंदर वैट इंक्लूड है। अगर हम अगर इसमें जब इसको परचेज करेंगे इसके अंदर वैट आएगा तो वो 20% होता है। तो हमारे पास ये जो प्राइस है ये बेस्ट प्राइस है। तो हम इसको वैसे तो यहाँ से कस्टमाइज भी करा सकते हैं, अगर हमने कस्टमाइज नहीं करानी है, इसको ऐसे ही परचेज करने, तो हम क्या करेंगे, हम जस्ट यहाँ से जो है वो अंदाज़ा लगा लेते हैं कि 8.42 जो है हमारे पास जो प्राइस आ रही है 8.42 की, हमने इसको जो है इसके ऊपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है। तो ये हमारे पास लेट्स सपोज हम इसको जस्ट एज एज एन एग्जांपल हम इसको लेते हैं कि हमें ये मिल रही है 8.42 की, क्योंकि इसके ऊपर अभी वो लेबल्स नहीं है जो कि हमें चाहिए। 8.42 ये हमारे पास आ गई है। अभी हम जाते हैं अपने कैलकुलेटर में। हमारा कैलकुलेटर जो है यहाँ पे ओपन पड़ा था, कि हमें जो है वो सेलिंग प्राइस हमारी 21 है, हमें मिल रही है 8.42 की। 8 पॉइंट हमें यहाँ से मिल रही है 8.42 की हमें मिल रही है, ये हो गया। देन अब यहाँ से हम जो है ना इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म फीस है। ये 5% फिक्स तो नहीं होती है, ये हमें हमारी ये प्राइस के ऊपर जो है ना डिपेंड कर होती है, उसके अकॉर्डिंगली ये चेंज हो जाती है।
देन यहाँ पे ट्रांजैक्शन फीस है, ये कौन सी होती है, जब हम अपना पे आउट रिसीव करते हैं ना टिकटॉक शॉप से, तो वो जो हमारे बैंक में जो हमारा अटैच बैंक होता है उसमें जब पेमेंट ट्रांसफर करता है तो वो जो है ना उसमें से ट्रांजैक्शन फीस को काटता है जो कि फिक्स 2% होती है, वो चलेगी है। अब देन यहाँ पे हमारे पास जो है वो अगर तो शिपिंग आप शिप बाय प्लेटफॉर्म करें तो जीरो होगी क्योंकि ये कस्टमर पे करता है। अगर तो आप शिप बाय सेलर करें तो उसमें आपने अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग रखी होगी, वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाए नेक्स्ट एडवर्टाइजिंग कॉस्ट। अगर हम एडवर्टाइजिंग कॉस्ट यही रखें या हम 1 रख लें, चलिए हम 1 रख लेते हैं, 1 पाउंड हम एडवर्टाइजिंग कॉस्ट रख रहे हैं और उसके बाद हम इसको कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट मार्जिन को। तो हमारे पास ये प्रॉफिट बच रहा है 10 पाउंड और प्रॉफिट मार्जिन है 48%। जो इसका ROI है वो 92% है। मीन के अगर हम अली बाबा से इसकी सोर्सिंग करते हैं तो हमें इस प्रोडक्ट से जो है ना 82 का जो है वो ROI आ रहा है। लेकिन अब यहाँ पे हमारी जो प्रोडक्ट है इसके ऊपर वो लेबल नहीं है। अगर तो सप्लायर हमें इसके ऊपर लेबल वो लगा के देगा जो कि हमारी इस प्रोडक्ट के ऊपर था, जो कि हमें यहाँ से मिल रहा था हमारी इस प्रोडक्ट के ऊपर, तो देन तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं है तो हम जो है ये लेबल क्योंकि ये 2 हैं, कैरामिल है और वनीला है, 2 फ्लेवर्स हैं ये वाले, तो हम इनको अगर लेबल लगा के देगा तो वेल एंड गुड, नहीं लगा के देगा तो हमें यही वाले जो है 2 इसी तरह पैकेजिंग चाहिए होगी। वैसे तो सिंपल प्लेन पैकेजिंग अगर हम यहाँ से लेते हैं तो कोई इशू उसमें नहीं है क्योंकि जो आपको सोर्सिंग जो है वो अगर दोनों बॉटल्स की तकरीबन लगभग इतने की ही पड़ेगी इन प्लेटफॉर्म से। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है वो ये पड़ी, उसके बाद हमारे पास डिफरेंट सप्लायर्स भी आ रहे हैं, लेकिन डिफरेंट सप्लायर्स में जो है वो अब शिपिंग ज़्यादा चार्ज हो रही है क्योंकि उस वजह से हम जो है लॉस में जा रहे हैं, हमें उसमें प्रॉफिट नहीं आ रहा है। तो ये देखिए हमारे पास ये 2 हैं, इसको देख लें। तो ये हमारे पास जो है वो 9.29 की हमारे पास ये दोनों हैं, लेकिन इन पे भी शिपिंग फ्री है। अगर हम इसमें भी जाएँगे तो इसमें भी हमें प्रॉफ़िट होगा। तो इस तरह करके हम जो है वो क्या कर सकते हैं, अपना प्रॉफ़िट मार्जिन कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से मैंने जो है वो आपको एक रैंडमली सोर्सिंग प्राइस एक प्रोडक्ट की लगा के जो है ना एक प्रोडक्ट टिकटॉक से जो है वो हमने सर्च किया है इम्यूलेटर के ऊपर, हमने प्रॉफ़िट उसके ऊपर कैलकुलेट किया है। तो इस तरह जो है वो आप इजीली अपना जो है मार्जिन क्या कर सकते हैं, यहाँ से इधर से कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी ये जो है वो न्यूबीज के लिए, क्योंकि न्यूबीज को समझ नहीं आती है किस तरह प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। जो लोग ऑलरेडी जो है वो काम कर रहे हैं किसी अदर प्लेटफॉर्म पे, वो तो जो है ना वो एक्सेल शीट या गूगल शीट से आराम से अपना मार्जिन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, किस तरह जो है वो प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करना होता है। अगर आपको फिर भी इसमें कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है, कोई समझ ना आई हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर कर दूँगी। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।